कोशिश करता हूँ कि आपको आपके ही लहजे में सिखाऊं, क्योंकि मैथमेटिक्स जिस तरीके से मैंने पढ़ी, जिस तरीके से मुझे पढ़ाई गई, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट था। आपके लिए नहीं होगा क्योंकि मैं हूँ। करेक्ट? तो शुरुआत करते हैं। कक्षा 8 का मैंने जो चैप्टर लिया हुआ है परिमेय संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स, इसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। अब तक हमने जो संख्याओं का रूप पढ़ा है वो है नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं, या तीसरा हमने पढ़ा है इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। अब इन सब का इस चैप्टर से क्या लेना देना है, क्या ये यूज़फुल हैं हमारे लिए या नहीं, आइए देखते हैं। देखिए, जब भी हम किन्हीं दो इंटीजर्स को कंपेयर करेंगे, जब भी हम किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का तुलना करेंगे, तो हमको इस तरीके से कुछ प्राप्त होगा। मान लीजिए P और Q दो इंटीजर्स हैं। क्या हैं? इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, और इनका हम जा रहे हैं तुलनात्मक अध्ययन करने, यानी हम कंपेयर करने जा रहे हैं। मान लिया P हमारा न्यूमरेटर है यानी अंश है, और Q है हमारा डिनोमिनेटर। अब देखिए, इस पूर्णांक में जो है माइनस के भी साइन होते हैं, माइनस के भी नंबर होते हैं, शून्य भी होता है, धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर Q का मान शून्य ना होने पाए, ये ध्यान रखिएगा। Q मस्ट नॉट बी जीरो, Q आपका शून्य ना होने पाए। तो तब जब ये आपको रिप्रेजेंटेशन जो मिल रहा है P अपॉन Q, ये कहलाता है परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का जो निरूपण होता है वो होता है P बाई Q, जहाँ पर Q शून्य ना हो। ऐसे शून्य होगा तो क्या होगा, ये मैं बताऊंगा किसी अगले वीडियो में। लंबा सा लेक्चर है, उसका भी बताऊंगा आपको। तो परिमेय संख्याएं जो हैं, जब किसी भी नंबर को या किसी भी अंक को इस प्रकार से लिखा जाए कि वो P अपॉन Q के रूप में लिखी हो, तो वो बनती है परिमेय संख्या। बट बस यही ध्यान रखना है कि Q शून्य ना हो। अच्छा, क्या अभी इसके पहले जो मैंने कुछ तरीके के नंबर्स बोले थे, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सब क्या परिमेय संख्या हो सकती हैं? ऑफ कोर्स हो सकती है। देखते हैं। मेरे पास एक नंबर है 5। 5 क्या है? नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, यानी कि ये प्राकृतिक संख्या भी है, ये पूर्ण संख्या भी है, इंटीजर भी है। आप कहेंगे सर ये कैसे एक परिमेय संख्या हो सकती है? तो मैं बताऊंगा आपको कि ये 5 को आप लिख सकते हैं 5/1। अब 5 आपका अंश हो गया, 1 हो गया आपका हर, 1 शून्य तो है नहीं, तो इसलिए आपका परिमेय संख्या है। इसी तरीके से कोई भी अंक आप सोच रहे हैं, आप कोई नेगेटिव नंबर ले लें, -29 में ले लूँ, ये कैसे लिखेंगे आप? इसको आप 29/1 लिख सकते हैं, तो ये बनेगा आपका एक परिमेय संख्या। तो कोई भी आप नंबर ले लीजिए, वो सारे की सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, परिमेय संख्याएं जो हैं इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं, देखते हैं क्या। देखिए, परिमेय संख्याएं दो तरीके की हो गई। एक होती है धनात्मक, इंग्लिश में पॉजिटिव, और एक होती है ऋणात्मक, इंग्लिश में नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं? देखिए, अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को, परिमेय संख्या को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखें इस तरीके से कि P और Q दोनों का चिन्ह एक ही हो, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, या दोनों ही ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, उस सूरत में हमको जो संख्या प्राप्त होगी, जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी, वो होगी हमारी धनात्मक परिमेय संख्या। ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि 4/5 और -4/-5, ये दोनों ही धनात्मक हैं, ठीक है। अगर P अपॉन Q इस तरीके से लिखा जाए कि या तो P ऋणात्मक हो जाए या Q ऋणात्मक हो जाए, दोनों में से किसी एक का माइनस होना कंपलसरी है, जबकि हमको ऋणात्मक परिमेय संख्या लिखनी है। कैसे? -2/9 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, वहीं
2/-9 भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसका बेस्ट रूप कैसे लिखा जाता है। देखिए, जब भी आपके पास कोई भी परिमेय संख्या दी हो P/Q, जहाँ पर Q 0 नहीं है, तो इसको आप इस तरीके से लिखिए कि हमेशा ही जो हर है, हर क्या रहे, धनात्मक, हर क्या रहे, धनात्मक रहे। ध्यान रखिएगा, मैंने अंश की बात ही नहीं की। अंश आपका ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, नहीं मतलब है। हर आपका हमेशा धनात्मक रहे। और जो आपके अंश और हर का HCF आता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक आता है, वो जो है आपका 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 7/-9 को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे आप? इसको आप लिख सकते हैं -7/9। आप पूछेंगे कैसे सर? तो मैं बताऊंगा। आप देखिए, दोनों में -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अब दोनों में क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि जब माइनस में माइनस या ऋण संख्या में ऋण संख्या से गुणा कर देते हैं तो धन बन जाती है। यहाँ पर आपने इसको धन बनाना है क्योंकि हर आपका धनात्मक रहना चाहिए। लेकिन जब आप यहाँ पर ऋण संख्या से गुणा करेंगे तो इसको बड़ा अजीब लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई इनको बैलेंस बना के चलना है। ये एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर एक भी खराब हुआ तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो जो भी ऑपरेशन, जो भी संक्रिया आप यहाँ पर कर रहे हैं, वही आपको यहाँ भी करनी होगी और उसी संख्या से करनी होगी। तो यहाँ पर आपने किया तो ये तो +9 हो गया, लेकिन इसके साथ बुरा हुआ, ये माइनस हो गया। अब ये एक पैरामीटर फॉलो कर रहा है, एक हमारा प्रारूप फॉलो कर रहा है। दूसरा देखते हैं, मैंने बोला था कि HCF, या हिंदी में बोले तो मासा, किसका? अंश व हर का 1 होना चाहिए। क्या 7 और 9 का मासा 1 होगा? ऑब्वियसली 1 ही होगा। तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, मानक रूप में आ गई। इतनी बातें थी रेशनल नंबर में यहाँ तक। हम देखते हैं आगे कि रेशनल नंबर को या परिमेय संख्या को हम कैसे तुलना करें, कैसे जान पाएं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। देखिए, P/Q और R/S हमको 2 दी हुई हैं परिमेय संख्याएं, जहां पर Q और S का मान 0 नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि पता करो कि ये आपस में कौन से संबंध से जुड़ी हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेसर देन। ये बड़ी है इससे, ये बराबर है इसके, इससे छोटी है। अब इसको हम कैसे जांच पाएंगे? इसके लिए जो आपको मैं बिंदु लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और उसको कोशिश करिएगा लर्न करने की। पहला, हमेशा ही हर आप धनात्मक कर लेंगे। आप क्या करेंगे? हर को धनात्मक कर लेंगे, हर धनात्मक रहेगा। दूसरा काम आप क्या करेंगे? पहले की बजाय मैं पहली लिख लेता हूं। पहली परिमेय संख्या का अंश की गुणा किससे होगी? दूसरे परिमेय संख्या की पहले परिमेय संख्या का अंश और दूसरी परिमेय संख्या का हर का आप गुणा करेंगे। वहां पर आप चेक करेंगे दूसरे, अब देखो पहली का अंश दूसरे का हर गुणा हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? पहली संख्या का हर, पहली संख्या का हर गुणे दूसरी संख्या का अंश। थोड़ी सी हैंड राइटिंग मेरी गड़बड़ है लिखने में, उसको आप समझिएगा, आप समझदार बच्चे हैं। ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए और यही बताएगा कि इन दोनों में उचित संबंध क्या है। एक उदाहरण के रूप से आपको समझाता हूँ। देखिए, मेरे पास है 5/-9 और
7/10। सॉरी, इसको भी मैं माइनस ले लेता हूँ ऐसे, वरना फिर दिक्कत होगी। अब देखते हैं दिक्कत क्या होगी, आसान है। हमारे पास एक प्रश्न आ गया का 5/-9 और -7/10 को तुलना करिए और ये बताइए कि इन दोनों में बड़ा कौन है। बड़ी समस्या आ गई। अब देखते हैं क्या करेंगे। इनको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो आप लिखेंगे 5/9 को -5/9 व -7/10। अब देखिए दोनों का हर धनात्मक हो गया। अब यहाँ पर चलेंगे तो हम करेंगे -5 × 10, कितना आएगा, माइनस का 50, -5 की 10, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, कैंची गुणा। और 7 की गुणा करेंगे 9 में, तो 9 × -7 आप करेंगे तो आपको मिलेगा -63। अब मुझे जल्दी से बताइए बड़ा कौन है, 50 की 63, सॉरी -50 की -63। ऑब्वियसली -63 बड़ा होगा, गलत, -50 बड़ा होगा। कैसे होगा ये जानने के लिए आप खुद से प्रयास करिए, नहीं तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। तब यहाँ पर आपको मिला -50 ग्रेटर देन -63। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए -5/9 था, तो यहाँ से -5/9 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा -7/10 से। ये हमारा उत्तर हो गया। ये बात समझ में आ गई कंपैरिजन करने की। अगर कोई धनात्मक संख्याएं हैं तब तो आप आसानी से कर लेंगे, इसलिए मैंने ऋणात्मक का उदाहरण लिया। अब इसके बाद आता है जोड़ना घटाना। तो जोड़ना घटाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली जैसे आप अब तक दो भिन्नों को जोड़ते आए हैं या दो या दो से अधिक भिन्नों को जोड़ते आए हैं, उसी तरीके से आप जोड़ देंगे। मैं एक उदाहरण लेता हूँ, चलिए उसी सवाल को मैं यहाँ ठीक से लिख लेता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए इन सब का जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम का मतलब लासा 5, 3, -5 और 6 का, उससे पहले हमें क्या करना होगा वो देखिए। हम इसको लिखेंगे 2/5 + 7/3 -8/5 + 2/6। अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें हम प्राप्त करेंगे एलसीएम किसका, 5, 3, 5 और 6 का। आपको पता है ना, वो निकालते हैं, निकालिएगा, आपको मिलेगा 30। अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, सबका एक हर हो जाएगा 30। अब देखिए 5 × 6 = 30, तो 2 में 6 के गुणा, 3 10 से दहाम 30, तो 7 में 10 की गुणा। ध्यान रखिएगा जो चिन्ह जहां पर है वैसे ही रखिए। 5 × 6 = 30, तो 8 में 6 की गुणा। और जब 30 में करेंगे तो 6 × 5 = 30, 5 दूनी 10, यानी 2 × 5। अब देखिए 12 + 70 - 48 + 10/30। बॉडमास रूल लगाएंगे जब इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, 70 और 12 92, 82 और 10 92, -48/30 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 44/30। इसको जब आप भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 22/15, या और शॉर्ट में आप लिखेंगे या और परिमार्जित रूप लिखेंगे तो आएगा 1 सही 7/15। यह आपका उत्तर हो जाएगा। तो अब तक मैंने आपको क्या सिखाया परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या क्या होती है, इनका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या इंटीजर से क्या लेना देना है, किस तरीके से संबंधित हैं ये, कब ये पूर्ण संख्या, कब ये धनात्मक होती हैं, कभी ऋणात्मक होती हैं, इनको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया कि दो परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। इसके बाद आता है गुणा और भाग करना, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको सॉल्व करने होंगे। देखिए ये आपका होमवर्क है। पहला तो आपको 2 क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको कंपेयर करना है, तुलना करनी है। देखिए
भरिएगा। दूसरा, कर ले जाएंगे। वेरी गुड। अगला है सॉल्व करने के, इसमें जोड़ और घटाना है। देखिए इसको लगाइएगा और फिर मुझे कमेंट करिएगा और फिर मैं आगे आपको बढ़ाता हूँ। देखिए हम पढ़ रहे हैं गणित। गणित एक ऐसा विषय है जो आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। यह आपको तर्क करने की शक्ति देता है। यह आपको तार्किक रूप से आपके मस्तिष्क को सारे जो संभव पहलू हो सकते हैं, सारे संभव पहलुओं पर विचार करने के लिए ट्रेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं बुरे होते हैं, सारे विषय अच्छे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को गणित में बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग तो कहते हैं मुझे बुखार आ जाता है। तो माय डियर, मैं आपके लिए बैठा हूँ आपका डॉक्टर बनके। आप इसको पढ़िए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन लोगों को गणित संबंधी, विशेष रूप से गणित संबंधी समस्या ना रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा।